Hello student, welcome back to LME EduNet online classes. This is the third part of chapter 2 of SST for the student of standard 4th. In previous classes, I was deal about the mountain and living of the people और कश्मीर के बारे में. In this video, I will deal about हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या है इनका रहने का कंडीशन होता है, क्या है यहाँ के लोगों का रहने का ये लिविंग स्टाइल होता है, ये सब के बारे में. तो जो यहाँ की पीपल, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनका लिविंग कंडीशन कश्मीर के पीपल से बहुत सेम होता है. यहाँ के लोग भी फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं और राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाते हैं. और यहाँ के जो लोग रहते हैं, दे रियर कैटल लाइक सीप एंड गोट्स, यानी कि सीप और गोट्स को भेड़ और बकरियों को पोसते हैं, पालते हैं. और जो कैपिटल है ये हिमाचल प्रदेश का, वो शिमला है. यहाँ के जो मेंस और वुमेंस होते हैं, यानी कि यहाँ के जो जेंट्स होते हैं और जो औरतें होती हैं, वो पैजामा और टॉप्स पहनते हैं. यहाँ के जो मेंस होते हैं वो कढ़ाई किया हुआ कैप्स पहनते हैं और वुमेन जो होती हैं वो स्कार्फ्स, जिसको धाजू बोलते हैं. जो मेन फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का वो है दशहरा. यहाँ का पीपल जो होते हैं, यहाँ के जो रहने वाले निवासी होते हैं, वो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं. और जो मेजर टूरिस्ट सेंटर है यहाँ की, यानी कि यहाँ जो ज़्यादा घूमने जो लोग आते हैं वो कहाँ आते हैं, शिमला में आते हैं, डलहौज में आते हैं और कुल्लू मनाली. यहाँ के लोग ज़्यादा ये 4 प्लेस पे घूमना पसंद करते हैं. अब हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं. तो ये उत्तराखंड जो है वो घरवाल और कुमाऊन हिल्स रेंज में पाया जाता है. ये घरवाल और कुमाऊन हिल्स रेंज में है उत्तराखंड. फार्मिंग यहाँ का भी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है पीपल का, यानी कि यहाँ के लोग भी पैसे जो कमाते हैं वो फार्मिंग से ही कमाते हैं. और यहाँ का जो पॉपुलर हिल स्टेशन है जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं वो मसूरी है, नैनीताल है और अल्मोड़ा है. यहाँ का पॉपुलर हिल स्टेशन मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा है. यहाँ के लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे मेन कमाते हैं फार्मिंग की वजह से ही. और यहाँ पर कुछ ये टूरिज्म और पिलग्रिमेंस यानी कि तीर्थयात्री जो लोग हैं, जहाँ पे ये जो भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वो लोग घूमना पसंद करते हैं. जैसे ये हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे लोग तीर्थयात्री ये सब घूमने आया करते हैं उत्तराखंड में. इसके अलावा जो प्लेस है जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं वो है केदारनाथ और रानीखेत. यहाँ पे भी तीर्थयात्री लोग आते हैं घूमने, भगवान शिव की दर्शन करने. और देहरादून जो है वो इसका कैपिटल है. उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून. अब हम सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ते हैं. तो सिक्किम एक स्मॉल स्टेट है जो हाई माउंटेन रेंज में लोकेटेड है और यहाँ पे बहुत गहरी गहरी नदियाँ पाई जाती हैं. यहाँ जो सिक्किम है इसमें ये 3 ट्राइब्स के लोग होते हैं, लेपचा, भूतिया और नेपाली. यहाँ पर 3 ट्राइब्स के लोग होते हैं. और यहाँ के जो वुमेन होती हैं वो भोकू पहनती हैं और ज्वेलरी पहनती हैं, जो मोतियों से बना हुआ गहने होते हैं वो पहनती हैं. सिक्किम जो है वो यहाँ बगीचा के लिए ज़्यादा फेमस है और गंगटोक इस स्टेट का राजधानी है. अब वेस्ट बंगाल में एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग. इसके लिए यहाँ वेस्ट बंगाल का एक सबसे फेमस हिल स्टेशन है वो है दार्जिलिंग, इसलिए ये वेस्ट बंगाल फेमस भी है. और यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन होते हैं. यहाँ के जो पीपल होते हैं उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो टी का ही कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि चाय बेचकर ही वो लोग पैसे कमाते हैं. यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी कल्टीवेशन ऑफ टी है. कोलकाता जो होता है वो वेस्ट बंगाल का ये राजधानी होता है और यहाँ एक फेमस ये हिल स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग है. अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में. अब यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या होता है. तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, यहाँ पर 7 स्टेट होते हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर से भी जानते हैं. वो 7 स्टेट्स होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. ये 7 स्टेट होते हैं जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में आते हैं, जिसे हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं. यहाँ पे जो पीपल रहते हैं, 7 स्टेट के पीपल का अपना कल्चर होता है, अपना कस्टम्स होता है, इनका ड्रेस अपना होता है, लैंग्वेज अपना होता है. यानी कि इन लोग जो अलग धर्म के होते हैं, अलग ड्रेस पहनते हैं, अलग इनका लैंग्वेज होता है.
यहाँ पे ज़्यादा जो लोग होते हैं उनका जो ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी और फार्मिंग और एक क्राफ्टिंग होता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग फार्मर और क्राफ्ट्समैन होते हैं, यानी कि खेती से या फिर कढ़ाई बुनाई से वो लोग अपना घर चलाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं खेती और एक कढ़ाई बुनाई से। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ का सबसे लार्ज स्टेट है। ये 7 स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट क्या है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ का सबसे बड़ा स्टेट है। और लेकिन ये स्टेट तो बड़ा है पर यहाँ का पॉपुलेशन सबसे कम है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बांस पे अपना घर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं स्टील हाउस बनाते हैं, यानी कि बांस पे घर बनाते हैं, जो कि उन्हें सांप ये सबसे प्रोटेक्ट करता है और सन लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। और रेन से भी प्रोटेक्ट करता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर्स इंटर इंडिया थ्रू दिस स्टेट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से ही इंडिया में ये ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, जो नदी है, वो आती है। अब जो सेकेंड स्टेट यहाँ पे है मणिपुर, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ का भी मणिपुर का भी जो मेन जो ऑक्यूपेशन है, यानी कि वहाँ के लोगों का जो काम है वो भी फार्मिंग और वीविंग है, यानी कि खेती करना है या फिर कढ़ाई बुनाई करना। मणिपुर के जो लोग हैं उनका भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग और वीविंग है, या तो खेती करते हैं या फिर कढ़ाई बुनाई वो जो करते हैं। वो जो है खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ बनाते हैं, ये बांस का यूज करके या फिर केन का यूज करके और लेदर का यूज करके, चमड़ा का यूज करके, बांस का यूज करके और केन का यूज करके वहाँ के लोग खूबसूरत सी चीज़ बनाते हैं, जिसे वो मार्केट में सेल करते हैं। मणिपुर डांस जो होता है वो बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है वहाँ का डांस। और ये जो कैपिटल है मणिपुर का वो है इम्फाल। कैपिटल मणिपुर का इम्फाल है। यहाँ के जो लोग, ये देखिए, पीपल इन मणिपुरी ड्रेस, यहाँ के जो ड्रेस ऐसे हैं। यहाँ जो फेस्टिवल मनाया जाता है गारो फेस्टिवल, मणिपुरी डांस, यहाँ के जो लोग रहते हैं वो उनका घर ऐसा होता है। अब जो थर्ड स्टेट है मेघालय, इस नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट का, उसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? इसी कंट्री में होती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं जो कि गारो, कासी, जैंती ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। वो लोग राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, पाइनएप्पल और ऑरेंज की खेती करते हैं। और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन भी होता है वो भी फार्मिंग होता है। ये सब चीज़ों को बेचते हैं मार्केट में और इसी से वो लोग पैसे कमाते हैं। जो मेघालय का जो ये कैपिटल है वो शिलोंग है, जो कि यहाँ का पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। अब जो फोर्थ यहाँ पे है स्टेट है वो है मिजोरम। अब जो फोर्थ स्टेट है मिजोरम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिली पीपल रहते हैं, इसको बोलते भी हैं लैंड ऑफ हिली पीपल। मिजोरम को सिंपल में हम बोलते भी हैं मिजोरम मीन्स लैंड ऑफ हिली पीपल। इसका जो कैपिटल है वो है एजोल, इज़ द कैपिटल ऑफ दिस सिटी। एग्रीकल्चर इज मेन, यहाँ भी जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही है। और मोस्ट मीजस, यानी कि जो लोग यहाँ रहते हैं मिजोरम में उनको मीजस बोलते हैं। उन्हें पढ़ना लिखना आता है और वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं। अब जो कैपिटल, अब नागालैंड के बारे में बात करें जो कि फिफ्थ ये स्टेट है यहाँ का, उसका कैपिटल कोहिमा होता है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा होता है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो राइस, मेज, मिल्स, ऑरेंज, यहाँ का भी जो मेन यानी कि ऑक्यूपेशन फार्मिंग भी ही होती है। और यहाँ के लोग धान, चावल, ये संतरा, ये सब उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे ही बेच करके वो लोग पैसे कमाते हैं। और यहाँ जो नागाज होते हैं, नागालैंड में जो रहते हैं उन्हें नागाज बोलते हैं। वो शॉल पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन का शॉल ये लेते हैं। अब ओढ़ना पहनना, ये यहाँ पर देखिए ये लोग पहने हुए भी हैं शॉल। यहाँ के जो लोग होते हैं नागा, वो शॉल पहनते हैं। नागा पीपुल अकस्टम्ड ऑफ एक्सपोजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर ऑन शॉल, यानी कि यहाँ जो नागाज होते हैं वो हमेशा अपने ये जो ट्रेडिशनल होता है कल्चर शॉल, उसे हमेशा बरकरार रखते हैं और शॉल ही पहनते हैं। अब जो यहाँ पे फिफ्थ ये सिक्स्थ स्टेट है आसम, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आसम जो यहाँ का जो सिक्स्थ स्टेट है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से फेमस है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी उस प्लेस को सबसे ज़्यादा फर्टाइल बनाती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ज़्यादा राइस और जूट यहाँ का मेन क्रॉप्स है।
यहाँ पे यानी कि मेन खेती राइस और जूट की होती है। यहाँ के लोग टी ग्रो करते हैं, यानी कि हिल का जो ये निचली सतह होती है, लोअर स्लोप होते हैं, वहाँ पे लोग टी ज़्यादा उपजता है, वहाँ पे टी का उपज ज़्यादा है लोअर स्लोप में, यानी कि निचली सतह में। और ये जो स्टेट है असम, इसका जो कैपिटल है वो दिसपुर है। यहाँ का सबसे बड़ा सिटी गुवाहाटी है। और जो पीपुल ऑफ दिस स्टेट, यहाँ के जो पीपल हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो आसमी बोलते हैं, और वो लोग का जो मेन फेस्टिवल है वो बिहू है। अब त्रिपुरा जो 7 लार्जेस्ट स्टेट है यहाँ का, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट का, वो मतलब सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड। इसके 3 तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश से मतलब त्रिपुरा के 3 साइड में बांग्लादेश आता है। अगरतला इसका कैपिटल है। और यहाँ का भी जो फेमस मेन क्रॉप्स है वो है राइस और जूट, आसम की तरह। और वही बम्बो इज़ आल्सो ग्रोन, यहाँ पर मतलब बांस भी ज़्यादा उपजाई जाती है और यूज किया जाता है इसको। हाथ से जो आइटम्स बनाते हैं ना उसमें, यानी कि बांस का यूज करते हैं लोग हाथ से, हाथ की बनाई हुई चीज़ों को बनाने में। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यानी कि त्रिपुरा का जो अपर रेंज होता है ऊपरी, वहाँ पे हमेशा ये ठंडा रहता है। टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन इन द समर, बट यहाँ जो लोग ये घूमना पसंद करते हैं वो समर में जाना पसंद करते हैं, गर्मी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ठंडा में बहुत ही यहाँ पे ठंडी रहती है। तो ये हो गया नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के बारे में, और हिमाचल प्रदेश के बारे में, और उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के लोगों के लिविंग कंडीशंस के बारे में। अब कुछ इम्पॉर्टेंस है हिमालयन माउंटेन्स का, मतलब ये महत्व हिमालयन माउंटेन्स का, इसके बारे में हम थोड़ा सा डील कर देते हैं। फिर इसी में हम आपको होमवर्क देंगे। द हिमालयन माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर आवर कंट्री इन मेनी वेज, मतलब अलग अलग तरीके से। पहला तो ये प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है नॉर्दर्न ये बॉर्डर से, उधर के जो इनेमी हैं उन्हें आने नहीं देता है। और पासेस एंड गैप्स इन दी माउंटेन हेल्प इन क्रॉसिंग देम, यानी कि जो गैप होता है 2 माउंटेन के बीच में, वो क्रॉस करने में मदद करता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉर्दर्न कोल्ड वाइंड, वहाँ से नॉर्थ तरफ से जो ठंडी हवा आती है उससे भी हमें नॉर्दर्न माउंटेन बचाता है, उस हवा को आने से रोकता है। और जो ये माउंटेन्स है, उधर के जो मौसम जब बहुत कूल होते हैं तो बारिश होती है, मीन्स उधर के जो मौसम होते हैं मानसून बहुत ज़्यादा कूल होती है, तो रेनफॉल होते हैं जिससे बारिश होती है, तो वो भी हिमालय की वजह से होती है। और रिवर जो होता है हिमालय से, अगर जो नदी आती है वो कभी भी सूखती नहीं है। वाटर और फार्मिंग के लिए हमें वाटर कहाँ से आते हैं, हिमालय से आती है। जो वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलता है तो सबसे ज़्यादा वाटर का सोर्स भी हिमालय ही है। और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ये हिमालय पे ही होते हैं। देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ, यानी और सबसे ज़्यादा जो जंगली जीवन है, जंगली जानवर हैं, वो भी हिमालय में ही, वहाँ के फॉरेस्ट में ही रहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर हिमालय माउंटेन्स लिविंग ऑफ द पीपुल। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म भी होता है, द माउंटेन्स लिविंग ऑफ द पीपुल। ये 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम HW आप लोग को होमवर्क देंगे, और जो बाद में उसका आंसर भी। सो थैंक यू स्टूडेंट।